मुकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षे। श्री समय सार जी परमागम के परिशिष्ट रूप से टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया, 47 शक्तियों का अर्थात 47 शक्तियां अनंत है, पर 47 शक्तियां एक अपने आत्म स्वभाव को देखने से परिणति में जो उछलती हैं, उनमें 47 एक कुछ शक्तियों का वर्णन किया। तो यदि अपन देखें तो शक्तियों का वर्णन करके जिन शासन के महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी वस्तु स्वरूप के खास सिद्धांत इसमें आ गए हैं, और जिनकी गुरुदेव श्री के द्वारा बहुत ही मार्मिक और बहुत विस्तार से चर्चा गुरुदेव श्री ने की है। और उस चर्चा में अपन देखते हैं कि जैसे ये परिणाम शक्ति की ही जो चर्चा चल रही है कि सदृशता विसदृशता वस्तु का स्वरूप है। आत्मा की बात चलती है तो आत्मा अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय यानी उत्पाद व ध्रुव के स्वभाव रूपता वाला ऐसे अस्तित्व वाला वस्तु है। तो ऐसे अस्तित्व को वह कैसे टिका हुआ है कि परिणाम शक्ति से। कैसी परिणाम शक्ति कि सदृशता विसदृशता के स्वरूप से वस्तु टिकी हुई है, अस्तित्व है ना। तो ये चर्चा थी। आज अपना एक कोई सौभाग्य ही समझो कि जहाँ से चर्चा शुरू होना है वहाँ से गुरुदेव का प्रेरणास्पद एकदम प्रेरणा वाला और अत्यंत करुणा रूप यहाँ उपदेश आया है। पेज नंबर है अपना 234। तो अपन यहाँ इसको देखते हैं कि करुणा कितनी ज्ञानियों की और अपने ऊपर वह अपने को प्रेरणा क्या करते हैं वो बात देखते हैं। देखो, अहो जिसे आत्मा का कल्याण करना हो उसे इसी समय यह समझने योग्य है। क्या कौन सा समय दिया है समझने के लिए? इसी समय। ये नहीं कहा कि 50 वर्ष 60 वर्ष के हो जाओगे तब समझ लेना, या 70 के हो तब समझ लेना, या 20 की उम्र में समझ लेना, कोई नहीं। यदि 15 साल का व्यक्ति भी सुन रहा हो, बच्चा और बुजुर्ग सुनता हो, युवान सुनता हो, जिसको जो सुन रहा है सबको ये प्रेरणास्पद उपदेश है। क्या कहा कि इसी समय यह समझने योग्य है, यानी आत्मा को भव से छुड़ाने तथा कल्याण करने की जिसे सच्ची लगन लगी हो। पहली बात तो इतनी कही, शर्त डाल दी ना। यह आत्मा अनादि से भव में धक्के खाता आया है। क्या होता है, एक शरीर का संयोग होता है, अमुक अवधि तक रहता है, छूटता है, दूसरे का होता है, अमुक अवधि रहता है, फिर छूटता है। लेकिन इस शरीर की छूटने छुटाने से छूटना हो तो भव से छुड़ाने तथा कल्याण करने की, अपने अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करने की यदि सच्ची लगन लगी हो तो वह
अन्य समस्त कार्यों की प्रीति छोड़कर आत्महित का उद्यम करता है। क्या करता है? सबकी प्रीति, कार्य चलते हैं, प्रीति छूट जाती है। कार्य चलते हैं, कौन से कार्य? कि घर परिवार, खाना कमाना, आजीविका आदि कार्य, और दया दान पूजा का जो परिणाम आता हो वे कार्य, सब कार्य चल रहे हैं। लेकिन कार्यों की प्रीति छोड़कर आत्महित का उद्यम करता है, वह ऐसा नहीं करता। कौन? ऊपर जिसकी बात करी, जैसे अपने को भव भ्रमण से छुड़ाने की और अतीन्द्रिय आनंद रूप कल्याण भाव की प्राप्ति की सच्ची लगन लगी हो, तो वह क्या नहीं करता कि पहले अन्य कार्य कर लें फिर आत्मा का हित करेंगे। ऐसा नहीं करता। और जो ऐसा करता है तो कहते हैं उसे सच्ची लगन लगी नहीं। सच्ची लगन नहीं लगी, यह शायद इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि ये भव जैसे तैसे कट जाए, पंचम काल भरत क्षेत्र, और हम तो देव हो जाएंगे, और देव होकर के फिर समूह शरण में जाएंगे, फिर करेंगे। ऐसा जिसको चल रहा हो तो कहते हैं भाई आप धोखे में हो, भूल में हो और धोखा खा जाओगे। क्या कहा देखो, पहले अन्य कार्य कर लें फिर आत्मा का हित कर लेंगे। ऐसी अवधि वह बीच में नहीं डालता है। बीच क्या? बीच शब्द डाला न, ऐसी अवधि वह बीच में नहीं डालता। बीच समझना, बीच क्या कहा कि समस्त कार्य चल रहे हैं और आत्मा को भव से छुड़ाने की और कल्याण की प्राप्ति की सच्ची लगन लगी है। तो आत्मा के कल्याण की प्राप्ति और वर्तते हुए आजीविका, बाल बच्चे, घर गृहस्थी, कुटुंब, उनकी शादी ब्याह आदि ये कार्य चल रहे हैं, कोई रुक गए हैं नहीं। पर इनके बीच में वह अवधि नहीं डालता है कि ये निपटा लूंगा तो ये करूंगा। ये कार्य अपनी गति से चल रहे हैं, उनकी प्रीति छोड़कर, इसी का गुरुदेव अनेक जगह नाम वो लेते हैं बात, निवृत्ति का अर्थ घर छोड़ना नहीं, जहां हो वहां रहो। लेकिन जो कार्यों में तुम अब तक जुटे हुए थे उनमें से प्रीति हटे, प्रीति हट करके आत्मा का कल्याण हो। तो ये बीच आया। ये बीच में अवधि तुम निर्धारित न करो, जो होगी सो होगी। तुम ये मत सोचो कि मैं यह मकान बनाना है, कि ये दुकान चलाना है, कि बच्चे की शादी करना है, ये कर लूंगा फिर करूंगा। वो कार्य होंगे, अपने समय से होंगे। तो कहा ऐसी अवधि वह बीच में नहीं डालता है। एक बात। अब दूसरी बात पलट करके, और उसे ऐसी काल की मर्यादा भी नहीं होती कि अमुक दिन के भीतर होए तो आत्मा समझ में आ जाए तो समझना। हम चलो भैया 6 महीने निकालते, हम 6 महीने निकालते, 6 महीने में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये सब ये इतनी घर गृहस्थी ऐसे किस पे छोड़ दें। ऐसा नहीं, वायदा नहीं, काल की मर्यादा नहीं होती। देखो कहा हमारे पास अधिक समय नहीं है, समझ में आना 6 महीने हम निकाल रहे हैं, साल भर निकाल रहे हैं, समझ में आना हो तो आ जाए, नहीं आना हो तो हम कब तक लगे रहेंगे। हमें और काम बताओ, कम से कम ये आत्मा तो मिल नहीं रहा। तो इससे अच्छा है कि कुछ और पुण्य कार्य करें तो आगे की सेटिंग तो जमे। ऐसी कोई काल की मर्यादा कहाँ था? जहाँ रुचि हो वहाँ काल की मर्यादा नहीं होती। क्या कहते हैं? जिसे आत्मा की रुचि हो यानी सच्ची लगन हो, वह उसके प्रयत्न के लिए काल अवधि नहीं बांधता है। कैसी काल अवधि? 2 प्रकार से। अब 1 साल, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, ये इसमें हो तो हो जाए, नहीं होता तो हम क्या करें, ऐसा नहीं।
और अभी यह कर लूं, यह कर लूं, यह कर लूं, इससे निपट लूं, उससे निपट लूं, ऐसा भी नहीं करता। क्यों कि जहां रुचि हो वहां काल, ये हो गया था, सच्ची लगन हो वह उसके प्रयत्न के लिए काल अवधि नहीं बांधता। तो फिर क्या होता है साहब कि सुन लो, हमारी तरफ से गारंटी देते हैं गुरुदेव श्री, गारंटी देते हैं। क्या देते हैं कि जिसे ऐसी लगन हो अपने को भव भ्रमण से छुड़ाने की और आत्मा के सच्चे और अच्छे आनंद की प्राप्ति की जिसको लगन हो, तो कहते हैं वह अवश्य ही अल्प काल में आत्महित साध लेता है। गारंटी है साहब कि हाँ गारंटी है। तो क्या करना है कि ये बस यहाँ पर तुम्हें एक बात का निर्णय करना है। क्या बात का निर्णय करना है कि यह कार्य निपटाऊं, ये कार्य निपटाऊं, इन सब की व्याधा को छोड़ दो। जो कार्य जब निपटना है तब निपटेगा। उधर से तुम्हारी प्रीति, उसमें जो वृत्ति, तीव्रता रुचि से लगी है, वो रुचि तोड़ दो और इस आत्महित में रुचि लगा दो। वे कार्य को जहां हो रहे हैं होने दो और अपने आत्मा की सच्ची लगन हो। तो ज्ञानी जन यह गारंटी देते हैं कि तुम्हें यदि सच्ची लगन हो तो अवश्य ही अल्प काल में आत्महित सदता है, सदता है, सदता है, सदता है। कैसे होगा, कैसे होगा, यह चिंता छोड़ दो। दोनों तरफ बात करी। कोई कहे कि हमको तो इतने समय में ही हो जाए तो ठीक है, ऐसा ना कहा। पैसे मिलेगा तो लूंगा, अमुक समय, हाँ ये कहा। जिसे संसार में पैसे की प्रीति है वह ऐसी अवधि निश्चित नहीं करता कि अमुक समय में ही पैसा मिलेगा तो लूंगा। मान लो किसी से लेना हो 2 लाख 10 लाख, अब देना हो तो भैया 15 दिन के अंदर दे दो, नहीं तो फिर हमें नहीं चाहिए। ऐसा कभी कहा? ये कहेगा कि 15 दिन के अंदर तो दे दो, फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन यूं तो नहीं कहता कि 15 दिन में देना हो तो दो, नहीं तो फिर हमें नहीं चाहिए। अरे जिसे संसार में पैसे की प्रीति है वह ऐसी अवधि निश्चित नहीं करता कि अमुक समय में ही पैसा मिलेगा तो लूंगा। अरे वहां तो काल की चिंता किए बिना प्रयत्न करता ही रहता है और उसी में सारा जीवन व्यर्थ गंवा देता है। वो तो थी पैसे की प्रीति। अब कहते हैं उसी प्रकार, ये तो हमने प्रीति समझाई है, पैसे की प्रीति नहीं समझाना है। प्रीति क्या होती है वो तुम्हें जिसका अनुभव है ना, जिस प्रकार की रुचि, लगन, प्रीति, वो समझाई। उसी प्रकार जिसे आत्मा की रुचि जागृत हुई है वह ऐसी काल अवधि नहीं बांधता कि अमुक समय तक ही आत्मा को समझने का प्रयत्न करूंगा। वह तो काल की चिंता किए बिना प्रयत्न करता ही रहता है और जो प्रयत्न करता है उसे अवश्य आत्मा का अनुभव होता है। अभी सीडी सुन रहे थे तो अपने शोभालाल जी है ना, भगवान दास शोभालाल जी सागर वाले, वो वहां थे। तो गुरुदेव ने ऐसे नाम पुकारा, समझ में आया शोभालाल भाई। तो उनने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। चल रहा है क्या 7वां कलश, 13वीं गाथा, और 13वीं गाथा भी प्रारंभ हो गई 7वें कलश के उपरांत। तो वो चल रही है चर्चा। तो पूछा कि आप हमें इतना संक्षेप में बता दो कि आप कहना क्या चाहते हो, ऐसा शोभालाल भाई ने वहां से कहा। तो गुरुदेव ने कहा, भाई यह आत्मा की प्राप्ति और आत्मा के स्वरूप की समझन ऐसे के ऐसे नहीं होगी, बहुत प्रयत्न चाहिए। प्रयत्न क्या चाहिए? मेहनत के ना, रुचि की तीव्रता चाहिए, लगन सच्ची चाहिए और लगन पक्की चाहिए, ये कहा। हाँ, संक्षेप नहीं। उसमें आप ये चिंता मत करो कि अब हमें समझा दो, हम तो 20 दिन का अवकाश लेकर के आपके शिविर में आए हैं, अथवा 10 लक्षण पर्व हमने सोचा आपकी गुरुदेव के सानिध्य में मनाएंगे, तो 10 दिनों में दो कुछ हमें।
ये कह रहे हैं 10 दिन के, हम तो 1 दिन में दे देते हैं जो इसे लेना हो। निहाल भाई ने ले लिया था पहले ही दिन। ये तो लगन की बात है सारी। आगे देखो, इसमें भी बहुत अच्छी बात करी। थोड़ा अपन ये सोचो कि गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं, धर्म पिता हैं, हम उनकी संतान हैं और हमें उनके प्रति इतनी भक्ति बहुमान है और हम उनके भक्त कहलाते हैं। तो उनके द्वारा जो उपदेश माने ऐसे उपदेश कम आते हैं गुरुदेव के, अमूमन वे तत्व की बात ही करते हैं। प्रेरणा की बात कभी कभी आती है, तो वो आई है तो उस पर थोड़ा कान धरना, ध्यान धरना। क्या कहते हैं? आत्मा की रुचि के अभ्यास में जो काल व्यतीत हो वह भी सफल है। देखना, एक एक शब्द बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है। कैसे? यहाँ क्या कहा गुरुदेव श्री ने? आत्मा की रुचि के अभ्यास में, शास्त्र अभ्यास में काल व्यतीत हो, ये नहीं कहा। देख लो, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। तो शास्त्र अभ्यास, रुचि के अभ्यास में शास्त्र अभ्यास हो तो हो ना, लेकिन शास्त्र अभ्यास के में जो काल व्यतीत हो वह सफल नहीं है। इस आत्मा की रुचि के अभ्यास में जो काल व्यतीत हो वह सफल है। अभी बाहर के व्यापार आदि कार्य कर लें, फिर आराम से आत्महित करेंगे। इस प्रकार जो अवधि बांधता है उसे वास्तव में आत्मा की लगन नहीं लगी है। अरे, आत्मा की चिंता किए बिना, चिंता माने उसकी प्राप्ति का उपाय और प्रयत्न किए बिना अनंत काल व्यतीत हो गया, तथापि मेरे भव भ्रमण का अंत नहीं आया। यदि देखें ना अपन, तो अभी अपना क्या चल रहा है? वर्तमान में मनुष्य भव मिला है और पुण्य इतना है, इतना कि सब संयोग मिले हैं, सब ये धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि, पर इतने भी पुण्य नहीं है कि बिना किए मिले। आजीविका आदि के लिए 8, 10, 12 घंटे लगना पड़ता है, ऐसा ही पुण्य है। तो ये इसमें ही सारा काल व्यतीत कर देता है। तो उसको जरा अपन इसकी मिलान करते हैं काय से? नरक से। ये तो अभी कितना मिला? 80, 90, 100 वर्ष। 100 हुए तो लोग कहने लगते हैं वाह साहब, वाह साहब। तो इतनी सी अवधि है और वहां 10-10 हजार वर्ष तो कम से कम नरक में। 10,000 वर्ष है ना, कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर। 10 सागर नहीं, 33 सागर, 7वें नरक। 33 सागर तो अधिक है। 10,000 जगन आयु 10,000 वर्ष। तो अब मध्यम है। हाँ, मध्यम में है। 84। तो अब देखो, वो 10,000 वर्ष ही लो, ज्यादा मत लो। वहां क्या करता है ये? मार काट नहीं आता? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तिल तिल करें देह के खंड। वहां इस कार्य में लग गया और यहाँ खाने कमाने और कम उसमें लग गया। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और रुचि वाला वहां भी कार्य कर लेता है और रुचि वाला यहां भी कार्य कर लेता है। वहां भी क्या करा? यहाँ तो और ज्यादा अनुकूलताएं है ना, लेकिन कर क्या रहा है कि ये नरक जैसे ही काम यहाँ कर रहा है, वहां क्या कर रहा है? मार काट के काम में लगा दिन भर, और यहाँ कमाने के काम में लगा दिन। तो क्या कर रहा है? वो ही कर रहा है। वहां भी 10,000 वर्ष काटने आया है सो काट रहा है, यहाँ 80, 90, 100 काटेगा, काट लेगा। लेकिन यह आत्मा त्रैकालिक आनंद स्वरूप ज्ञान का भंडार है, इसका हित कब होएगा? ये बात यहाँ बांध रहे हैं गुरुदेव उपदेश के द्वारा। देखो, जो अवधि बांधता है उसे वास्तव में आत्मा की लगन नहीं लगी। आत्मा की चिंता चिंतन उसकी रुचि बिना अनंत काल व्यतीत हो गया, तथापि मेरे भव भ्रमण का अंत नहीं आया। इसलिए अब तो ऐसा उपाय करना चाहिए। बोलो, अब ये निर्णय करो। अब तो ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे मेरा आत्मा
इस भव भ्रमण से छूट जाए। इतने उपाय में संतुष्ट न होना कि वर्तमान अनुकूलता चल रही है और चलती रहे और भविष्य के अगले भव में भी अनुकूलताएं हो जाएं, इतना ही बहुत है। तो तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, भव भ्रमण की ही रुचि। यहाँ तो कहते हैं कि अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा आत्मा इस भव भ्रमण से छूट जाए, इस प्रकार जिसे अंतर से आत्मार्थ जागृत हो। आत्मार्थ, आत्मा का प्रयोजन, जिसे अंतर से आत्मा का प्रयोजन जागृत हो, वह आत्म हित के प्रयत्न बिना एक क्षण भी नहीं गंवाता। और ऐसा अपूर्व आंतरिक प्रयत्न उदित हो तभी आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती है इधर उधर करते रहने से। अभी तो क्या करते हैं कि थोड़े संकलेश भाव में जुड़े थे या परिणमन था संकलेश का, काय के घर कुटुंब आदि में थे तो संकलेश था, वहां से निकले मंदिर आदि स्वाध्याय आदि में गए तो वो संकलेश घट गया, थोड़ा परिणाम में मंदता हो गई। ठीक चल रहा है हमारा, बहुत ठीक चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब तक आंतरिक आत्मार्थ का प्रयत्न उदित हो तब ही आत्मा की प्राप्ति होती है। ये फ्री फंड में मिलने वाली चीज नहीं है। यद्यपि अपनी, किसी की किराए पे लेना नहीं, मांगना नहीं, है अपनी, लेकिन उसके लिए प्रयत्न आंतरिक चाहिए। इधर से उधर हो लिए, अशुभ से शुभ में आ गए, कषाय तीव्र से मंद हो गई, आकुलता तीव्र थी सो घट गई और खुश हो गए। ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। यहाँ ठीक चलेगा। देखो भाई, कोई दूसरा तेरा हित कर दे ऐसा नहीं है, तू ही अपने स्वभाव का उद्यम करके अपना हित कर। स्वभाव भूलकर तूने अभी तक पर भाव से अपना अहित किया। अब सत समागम से यथार्थ स्वभाव को समझकर तू ही अपना अपूर्व हित कर। सत समागम नहीं करेगा तेरा हित, सत समागम से यह तू हित स्वरूप है, यह बात समझी जा सकती है। लेकिन हित कौन करना है, क्या कौन करेगा तेरा हित? कि तू ही अपना अपूर्व हित कर, एकदम स्वार्थी हो जा। और सुनो अगले पेज। अभी जो पर का करने के भाव में रुकता है वह आत्महित का प्रयत्न कहाँ से करेगा? पर का करने का कैसा? ये जीवों को, भूखों को आहार मिल जाए, रोगियों को दवाई मिल जाए, प्यासे को पानी मिले, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, कंबल बांट दो तो सबको वस्त्र आदि हो जाए। ऐसा जो इनमें रुका पड़ा है वह बताओ आत्महित का प्रयत्न कहाँ से करें? तो ना करें साहब, ये करें कि ना करें ये कोई प्रश्न ही नहीं है। वो जो परिणाम तुम्हें आएगा और उस अनुकूल जो धन आदि तुम्हारा जाना होगा, आना होगा, जाएगा और आएगा। मैं कर दूं, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूं, इसके चक्कर में पड़ा पड़ा तेरे आत्महित का जो काल बहुत अल्प मिला है वो फालतू चला जा रहा है, व्यर्थ चला जा रहा है। लिखा है कि नहीं इसमें? कोई मन से नहीं कह रहे हैं, पर के करने के भाव में रुकता है। देखो गुरुदेव ने स्वयं कहा आगे, यह आत्मा कोई पर जीव को बचा नहीं सकता, किंतु पर को बचाने का शुभ भाव करे वह पुण्य है, शुभ भाव है। उस भाव के कारण पर जीव बच जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, तथा उस भाव से आत्मा का कोई हित भी नहीं हो सकता, और वह भाव पाप भाव है ऐसा भी नहीं। बोलो क्या गजब की व्याख्या, सारा ऐसे पुर्जे पुर्जे खोल करके रख दी बात।
धर्म नहीं है उससे वो बच जाएगा ऐसा भी नहीं है, और वह पाप भी नहीं। इस प्रकार समझना पड़ेगा। हमको लगता है कि पुण्य का निषेध करके पाप में ढकेलते हैं कि ना ना भाई ऐसा कौन करेगा, और कौन करेगा क्या, तू भी क्यों करेगा, तेरे पास है नहीं क्या अपनी घर की बुद्धि। यहां तो कहते हैं कि पुण्य के भाव में जो तुम मशगूल होकर के मगन हो गए हो कि बस अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, तो वहां सावधान करते हैं। देखो उसकी असलियत समझना। एक पुण्य का परिणाम आया, क्या परिणाम आया कि देखो ये कोरोना से की महामारी से लॉकडाउन लग गया और ये हजारों मजदूर यहाँ बम्बई अहमदाबाद में फंसे हैं, यदि ये घर पहुंच जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा परिणाम आया। वो आया ना, कौन था वो, सोनू सूद, उसे आ गया परिणाम। अब वो परिणाम आ गया अपन उस परिणाम, अब वो परिणाम जो आया है उन मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का, रास्ते में भोजन आदि के प्रबंध का, जो कुछ भी परिणाम आया है, क्या उस परिणाम से वो पहुंचेंगे कि नहीं? वे पहुंचेंगे अपने उस समय के उपादान गतियोगिता से। तेरे परिणाम करने से नहीं पहुंचेंगे, तेरी मदद करने से भी नहीं पहुंचेंगे। एक बात। दूसरी बात, इससे धर्म हो जाता है, आत्मा का हित हो जाता है कि जीरो, शून्य। तो फिर क्या ये पाप भाव है कि ना, है पुण्य भाव। ये इसकी असलियत है। हम मर जाते हैं, मर गए तो मर गए, क्या करें। वह मात्र पुण्य बंध का कारण है, वह मात्र पुण्य बंध का कारण है। जीव दया के शुभ भाव को पाप कहते हैं, वे तो मूढ़ हैं। उसे धर्म मानने वाले भी उतने ही मूढ़ अज्ञानी। बोलो, दोनों एक समान, मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी। तथा उस भाव से आत्मा पर का कुछ कर सकता है ऐसा मानने वाले भी मूढ़ अज्ञानी। अज्ञानी की तीन व्यवस्था बताई। जो उसको पाप कहे, जीव दया के परिणाम को, इस प्रकार के परिणाम को कि दूसरे को कंबल मिले, भोजन मिले, आहार मिले, घर मिले, वो कौन है? वे पाप कहें तो मूढ़, और उससे धर्म माने तो मूढ़, और तीसरी बात, उससे उनका भला होगा ये मानने वाला। इससे ज्यादा क्या? इस एक दया के परिणाम का पूरा एनालिसिस है कि नहीं? पूरा ऑपरेशन एक दया का परिणाम होता ही है। आर्य खंड में रहते हैं, आर्य जीव हैं, इस प्रकार का परिणाम सहज होता है। वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये प्रश्न नहीं है, वो होता है। लेकिन यहाँ पर उसका एनालिसिस बताते हैं कि उस परिणाम से सामने वाला जीव बचता है कि नहीं, तो क्या वो परिणाम पाप है कि नहीं, तो उससे क्या धर्म होता है कि नहीं, तो क्या होता है कि मात्र पुण्य बंद होता है। इतना सा है उसका हिसाब किताब। पर से और पर की ओर के शुभ भाव से भी पार, पर से पार, पर के ओर के शुभ भाव से भी पार, ऐसे अपने ज्ञानानंद स्वरूप को पहचाने वही धर्मी है। ये चर्चा लगभग 3 पैराग्राफ की थी और इसमें गुरुदेव श्री ने सारी बात अपने सामने रख दी और बहुत ही करुणा से। क्या करुणा होती है ज्ञानियों की? ज्ञानियों को ऐसी करुणा कम आती है। कैसी करुणा? कि इसका पेट भर जाए, कि इसका फलाना हो जाए। उनको ऐसी करुणा आती है कि यह आत्मा को भूलकर अनादि से दुखी है, यह भी आत्म स्वरूप को प्राप्त करे, ऐसी करुणा आती है। उनकी दया का परिणाम अलग जात का है। अज्ञानी का सब चलता है, वो अलग प्रकार है। तो उस करुणा से कहते हैं कि तुम भैया आत्महित करना चाहते हो तो इसी समय समझ लो बात, टालना मत कि आगे समझेंगे। अब थोड़ी ये चर्चा अगले पैराग्राफ में आती है। लोग कहते हैं कि देखो साहब, ये सब बातें चौथे काल की हैं, अभी तो ये काम तो अभी तो जन सेवा का है, अभी तो सेवा ही करना ठीक है।
वो चर्चा दी। कुछ मूढ़ जीव ऐसा भी मानते हैं कि काल के अनुसार धर्म भी बदलना चाहिए। काल बदला ना, अब देखो ये तो स्पष्ट है, 24 तीर्थंकर हुए आदिनाथ से लेकर महावीर प्रभु तक, तो सब चौथे काल में हुए। तो चौथा काल धर्म का काल है और 5वां काल पुण्य का काल है। ऐसा कोई मानता है तो वो उसको मूढ़ कहा, मूर्ख। कि आजकल आत्मा को समझने का काल नहीं है, आजकल तो देश सेवा के कार्य में लग जाना ही धर्म है। कहते नहीं, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। बहुत नारे वारे लगते हैं। ज्ञानी उससे कहते हैं कि अरे भाई, क्या आजकल तेरा आत्मा मर गया है? जो इसका हित करने का और इसके हित रूप धर्म करने का काल अभी नहीं है। अभी तो पर जीवों की यानी प्राणी मात्र की सेवा करने का ही काल है। देश सेवा यानी मूक पशुओं की सेवा और गरीब और रोगियों की सेवा, इसका काल है। देश की सेवा, इसका काल है। तो तेरा आत्मा मर गया इस काल में? आत्मा त्रिकाल है तो उसका धर्म भी त्रिकाल एक रूप वर्तता है। गुरुदेव कई बार कहते हैं ना, यह आत्मा त्रिकाल है। तो 3 काल में यह आत्मा की उपयोग स्वरूपता का कभी भी नाश नहीं होता। दूसरी बात, यह आत्मा को बताने वाले का 3 काल में विरह नहीं होता। कि आत्मा का सच्चा स्वरूप बताने वाला कोई काल में ना हो, ऐसा नहीं होता है। और आत्मा को समझकर मुक्ति प्राप्त करना कोई काल में रुक जाता है, सो ऐसा भी नहीं। क्षेत्र वेत्र की बात छोड़ दो, कभी विरह नहीं। नहीं है, वो कहते हैं ये वाणी है और साक्षात वाणी चल रही है और वो यहाँ भी आ गई है, मिल भी रही है, मिल गई है। तो कहते हैं आत्मा के स्वरूप को बताने वाले का 3 काल में कभी विरह नहीं होता। देखो, यह आत्मा त्रिकाल है, उसका धर्म भी त्रिकाल एक रूप वर्तता है। एक रूप क्यों कहा है? वो धर्म का एक ही स्वरूप है, तीनों काल एक ही स्वरूप है। आदिनाथ प्रभु ने जो धर्म प्राप्त करके अपने पूर्णता को प्राप्त किया, महावीर भगवान ने किया, उसके पहले अनंत तीर्थंकर हो गए। सबने उस एक रूप धर्म को ही प्राप्त किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, धारण किया। क्या चौथे काल का आत्मा भिन्न प्रकार का है और क्या पंचम काल का भिन्न प्रकार का होता है? कि नहीं, आत्मा तो वही है। काल के बदलने से कोई आत्मा का स्वरूप नहीं बदल जाता। इसलिए चौथे काल में धर्म का जो स्वरूप था वही वर्तमान में है। एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ। धर्म का स्वरूप त्रिकाल एक ही है, उसमें किसी काल कोई फेर फार किया नहीं जा सकता। कहाँ गया? फेर फार होता नहीं। जैन धर्म को काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता। बहुत समझना, ये पॉइंट एक एक याद रखने जैसे है, याद माने बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखो, यहाँ से उठी बात, एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ। कि धर्म का स्वरूप तीनों काल एक ही है। एक बात, उसमें किसी काल कोई फेरफार होता नहीं। जैन धर्म को, दूसरी बात, जैन धर्म को काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता। जैन धर्म क्या होता है कि जन स्वरूपी आत्मा, इसको पहचान कर उस आत्मा की वेदन रूप परिणति है, उसका नाम धर्म है कि नहीं? तो वो के कौन से काल की मर्यादा में रखते हैं उसको? आत्मा त्रिकाल है, वर्तमान उपयोग त्रिकाल है। तीनों काल वर्तता है कि नहीं उपयोग, एक एक समय करके। तो वह उपयोग अपने आत्मा को अवलंबन करके जो उसमें संचेतन रूप स्वरूप संचेतन का परिणाम हो, उसी का नाम तो धर्म है। तो वो धर्म कौन से काल में नहीं है ये बता।
तो काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता। क्यों? कि जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। जैन धर्म कोई वो नहीं है। जैन धर्म हम समझे पानी छानना जैन धर्म, कंदमूल नहीं खाना जैन धर्म, बीतरागी वो बिना वस्त्र वाली प्रतिमा को पूजना वो जैन धर्म, हम तेरापंथी वाला जैन धर्म, ये जैन धर्म नहीं है। ये जैन धर्मियों की बाहर की क्रियाओं की परंपराएं हैं। धर्म तो वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। सूत्र आया कि नहीं, वस्तु सहावो धम्मो। तो जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, अर्थात आत्मा की शुद्धता, आत्मा की पवित्रता, वह जैन धर्म है। ये कौन सी बात है कि आत्मा पवित्र है स्वरूप से, परिणति में उस पवित्रता की प्राप्ति, वह जैन धर्म है। आत्मा को काल की मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता, वस्तु स्वरूप का नियम नहीं बदला जा सकता, वस्तु स्वरूप किसी काल विपरीत नहीं होता। बता दो, 5वें काल का आत्मा आधा जड़ हो गया, 5-10% जड़ हो गया क्या 5वें काल में? चौथे काल में पूरा था 100%। ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप किसी काल विपरीत नहीं होता। चेतन वस्तु जड़ बन जाए। अभी कल वो घी का उदाहरण सुना था ना, मगसर महीने का, माघ महीने का घी, उसकी चर्चा करी थी घन स्वभाव के लिए। तो उसमें अब देखो, वास्तव में देखो तो घी आज भी वही है, आज भी वही है। जो वो 50-100 साल पुरानी बात बता रहे थे ना गुरुदेव, कि उस समय ऐसा घी होता था, तो उस समय ऐसा घी होता था, घी आज भी ऐसा ही होता है। लेकिन वो उसमें फर्क क्या पड़ गया कि मिलावट, दगाबाजी, बेईमानी ये घुस गई है। तो ऐसे कोई कहे चौथे काल में आत्मा न्यारा था और अब न्यारा है, ऐसा नहीं, वही है। तुमने उसके स्वरूप को समझने में भूल करी है। वस्तु स्वरूप नहीं बदला है, वस्तु स्वरूप का नियम नहीं बदला जा सकता, वस्तु स्वरूप किसी काल विपरीत नहीं होता। चेतन वस्तु जड़ बन जाए अथवा जड़ वस्तु चेतन हो जाए, ऐसा किसी काल में होता नहीं। और जो विकारी भाव हैं उनसे धर्म हो जाए, ऐसा कभी किसी काल में होता है। इसलिए वस्तु स्वभाव रूप जैन धर्म को काल की मर्यादा में कैद नहीं किया जा सकता। ये लोगों को लगता है ना, उसका यहाँ स्पष्टीकरण अपन ने इस पैराग्राफ में देखा। बहुतों को लगता है साहब काल 5वां है, भरत क्षेत्र है, यूं है वो है, कुछ नहीं है, सब जैसे का तैसा है। आत्मा की सत्ता त्रिकाल है, वह गुण रूप से ध्रुव स्थित रहकर पर्याय रूप से बदलती है। सदृशता विसदृशता इस आत्मा का स्वरूप है। ऐसे सत्स्वभाव की जिसे श्रद्धा हो, वह समझता है कि मेरे सत माने मेरे अस्तित्व को पर का आश्रय नहीं है, और ऐसा यथार्थ भान होने से पर सन्मुख वृत्ति न रहकर स्वभाव उन्मुख हो जाती है। देखो क्या ये एक लॉजिक है, थोड़ा समझने के लिए अपन प्रयास करते हैं कि जैसे कहीं अपन गए हुए हैं बाहर गांव, और अपने पास कोई अपना निजी साधन नहीं है, और कहीं एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाना है, तो अपन ने चलना शुरू किया उस तरफ, और चलते हुए मन में विचार ये चल रहा है कि कोई टैक्सी, ऑटो रिक्शा, तांगा, घोड़ा कुछ मिल जाए तो मैं उस गंतव्य तक आराम से और शीघ्र पहुंच जाऊंगा, ऐसा उसके चित्त में चल रहा है। लेकिन वहां से एक दूसरा व्यक्ति निकला, उसने समझाया कि भाई यहाँ कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई साधन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो उसने क्या किया कि पहले टहलते टहलते चल रहा था कि कोई मिल जाए, फिर पीछे देखता था, फिर पीछे आगे देखता था, फिर जब उसने कह दिया यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर उसने चलना शुरू कर दिया अपनी स्पीड। क्यों कि उसने वो जो टैक्सी का, घोड़े तांगे का जो आश्रय चित्त में था वो छूट गया, और वो छूट करके ये समझ में आ गई कि जब वहां जाना है, भले 4 मील हो, वहां जाना है तो अपने को ही जाना है। ये नक्की किया तो चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा।
ऐसे यहाँ ज्ञानी जन बताते हैं तेरे स्वरूप की प्राप्ति के लिए, तेरे आनंद की प्राप्ति के लिए कोई का आश्रय नहीं है, कोई आश्रय देता नहीं, मिलेगा नहीं। तो अब क्या करना? चलो, पंच परमेष्ठी से भी कुछ नहीं मिलेगा। वे तो पंच परमेष्ठी उस व्यक्ति की जगह है जिसने ये बताया कि यहाँ कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी, निकल लो। ऐसे ही पंच परमेष्ठी ने कहा कि तुझे किसी पर के आश्रय से धर्म नहीं होता है। कहा नहीं है मोक्ष पाहुड़ की 16वीं गाथा, पर दब्बाओ दुख गई और सद दब्बाओ सुख गई। कहते हैं देखो, पर सन्मुख वृत्ति नहीं रहती। क्यों? यथार्थ भान होने पर स्वभाव सन्मुख हो जाती है, इसलिए उसे स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप धर्म होता है। मूल प्राणी कहते हैं पहले संसार तो सुधार लें फिर धर्म करेंगे। तो उनसे कहते हैं, ऐसे कहता है जीव, कहता है संसार सुधार लें माने पहले अपने परिणामों की व्यवस्था ऐसी तो बना लें कि अभी ठीक चले और आगे का भव ठीक सेटिंग हो जाए, फिर धर्म भी कर लेंगे। तो उनसे कहते हैं कि अरे भाई, संसार जिसे तू समझ रहा है, आसपास की चीजों की व्यवस्था, उसका नाम संसार नहीं है, विकारी भाव है, वही संसार है। अब देखना बहुत गजब का उदाहरण, ये संसार तो काले कोयले के समान है। यदि उसे सफेद करना हो, कोयले को तो सुलगा दे, राख होकर सफेद हो जाएगा। कोयला है ना, कोयला, तो कोयला ऐसे संसार काले कोयले के समान है। उसे सफेद करना हो तो सुलगा दे, अर्थात संसार कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि संसार तो विकारी भाव रूप है, बुराई है, बिगड़ाई है। इसलिए कोयले को सफेद करने पोतो मत सफेद। कोयले को सफेद करना हो तो कोयला पना चला जाए और राख पना आ जाए तो सफेद हो जाएगा। इसलिए स्वभाव के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण द्वारा विकार को जलाकर तू संसार से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर ले। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, इसलिए उसके स्वभाव से ही उसका परिणमन होता है। किसका क्या स्वभाव कहा? उत्पाद व्यय यानी परिणमन, बदलना, और ध्रुव स्वरूप माने नहीं बदलना। तो बदलना माने विसदृशता और नहीं बदलना माने सदृशता। तो ये विसदृशता रूप परिणमन, पलटाव, बदलना, परिवर्तन, और सदृशता रूप अपरिवर्तन, टिकाऊ, कायमीपना, ये किसका स्वभाव है? वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु का स्वभाव स्वयं परिणमनशीली वाला है कि नहीं, तो दूसरा इसका परिणमन करेगा, ये बात छोड़ो, भूल छोड़ो। इसलिए उसके स्वभाव से ही उसका परिणमन होता है। किंतु अज्ञानी जीव स्वभाव को न देखकर न मानकर संयोग से ही देखता रहता है। इसलिए संयोग के कारण कार्य हुआ, इस प्रकार वह विपरीत देखता है। ये संयोग था, इससे ये हुआ, ये संयोग न रहा तो ये कार्य न हुआ। यह देखत भूल, इसका नाम रखा देखो, देखत भूल। देखत भूल माने दृष्टि की भूल, दृष्टि की भूल माने मान्यता की विपरीतता। यही संसार का मूल है, दृष्टि का दोष ही संसार का मूल है। और वस्तु के यथार्थ स्वभाव को देखना वह मोक्ष का मूल है। लो, अब चाहिए क्या? संसार का अभाव चाहिए, मोक्ष चाहिए। जिन जिन को चाहिए तो अपने चित्त में नक्की कर लो, और नक्की किया है तो दोनों का मूल समझ लो कि पर से कुछ भी होता है यह संसार का मूल है, और वस्तु का यथार्थ स्वभाव उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत स्वरूप में सत्ता सदृशता विसदृशता स्वरूप हूँ, ऐसी परिणाम शक्ति वाला हूँ, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वभाव को देखना वह मोक्ष का मूल है, जड़ है। वस्तु स्वभाव को जाने बिना बाह्य से ज्ञान की पहचान नहीं होती, और यह भी नहीं जाना जा सकता कि ज्ञानी किस प्रकार धर्म करते हैं। पॉइंट पकड़ना, फिर इसका दृष्टांत इतना गजब का है, हमने पहली बार पढ़ा है गुरुदेव के
बहुत प्रवचनों में से नहीं आया ये वाला दृष्टांत। ये अभी पहली बार हमने पढ़ा है, लोगों ने पढ़ा होगा जिनने भी, तो ये सुनना जरा। लेकिन पहले सिद्धांत को अंडरलाइन करके चित्त में रख लो। क्या? वस्तु स्वभाव को जाने बिना बाह्य से ज्ञान की पहचान नहीं होती। बाह्य के क्रियाकलापों से ज्ञान की पहचान नहीं होती, और उससे बाह्य के क्रियाकलाप से यह भी नहीं जाना जा सकता कि ज्ञानी धर्म में किस प्रकार प्रवृत्त रहे। इस संबंध में बंदर का दृष्टांत है। देखो, एक बार कुछ लोगों ने, बहुत अच्छा दृष्टांत है और सिद्धांत गंभीर है। एक बार कुछ लोगों ने यात्रा करते समय जंगल में डेरा डाला। जाड़े के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसलिए आसपास से सूखे पत्ते और घास इकट्ठा करके, अब देखना, उसमें चिनगारी रखकर आग लगाई। काय से आग लगाई? चिनगारी रखकर इकट्ठे किए सूखे पत्ते और घास। फिर क्या किया? उसमें क्या किया उनने? समझदार यात्रियों ने चिनगारी रखी। चिनगारी रखकर आग लगाई और तापने बैठ गए, तो ठंड भगाई। पेड़ों पर बैठे हुए बंदर ये सब देख रहे थे और उन्हें भी ठंड लग रही थी, तो उन्होंने क्या कहा? यह सोचा कि हम भी इसी तरह आग जलाकर ठंड से बचे। सुनना ये उदाहरण, थोड़ा ध्यान दे के सुनना। उन्होंने घास पत्ते तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब चिनगारी कहां से लाए? तो उन्होंने देखा कि मनुष्यों ने कोई चमचमाती हुई वस्तु इस घास पत्ते के ढेर पे रखी थी, तो यह आग एकदम से सुलग गई और गर्मी वहां पर हो गई। तो ऐसा सोचकर उड़ते हुए जुगनुओं को पकड़ा और घास के ढेर पे रख दिया। अब वे घड़ी घड़ी जुगनू लाए और घास के ढेर पे रखे, और वो आग जले नहीं। फिर वो चमकता हुआ सा जुगनू लाए मुट्ठी में लेके और उस पर रखें और आग जले नहीं। बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, परंतु बंदरों से आग न जल पाई और न उनकी ठंड ही दूर हुई। उसी प्रकार ये तो हो गया दृष्टांत। तो दृष्टांत में क्या आ गया कि जिन्होंने चिनगारी डाली उनकी आग जल गई, और जो जुगनू डालने का व्यर्थ प्रयत्न करते रहे वो जुगनू उड़ जाए। और वो जुगनू में तो अग्नि नहीं है ना, जुगनू में चमक है, अग्नि नहीं है। अग्नि की चिनगारी में अग्नि है और चमक है, तो अग्नि से अग्नि जली, जुगनू से न जली। तो रात भर उनने परिश्रम किया बंदरों ने। बंदर तो वैसे भी उछल कूद ज्यादा करते हैं, तो करते रहे, लेकिन न ठंड भगी न आग जली। उसी प्रकार ज्ञानियों ने तो आत्मा में चैतन्य चिनगारी प्रकट की है, अंतर में अतीन्द्रिय स्वभाव की सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता प्रकट की है। अंतर में अतीन्द्रिय स्वभाव की सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता द्वारा उन्हें धर्म होता है, और यह चिनगारी उनके पास है। कौन सी? अपने स्वरूप की सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता की चिनगारी उनके पास है, और वह अस्थिरता के काल में शुभ राग के समय पूजा भक्ति दया दान आदि में भी बरतते हैं चिनगारी के साथ। ठीक है ना? वहीं अज्ञानी जीव बंदरों की भांति ज्ञानियों की चैतन्य चिनगारी को तो नहीं पहचानते, और मात्र पूजा भक्ति दया दान आदि शुभ क्रिया से ज्ञानियों को धर्म होता होगा ऐसा समझकर स्वयं भी उसको ही धर्म मानकर पूजा भक्ति आदि में बरतते रहते हैं। तो कितना परिश्रम किया बंदरों ने, लेकिन आग न जली, क्योंकि आग तो चिनगारी से जलती है। न घास पत्तों में आग है, न उस पे तुम जुगनू टिका रहे थे उसमें आग है। आग कहाँ है?
आग तो ये स्वरूप की श्रद्धान, संचेतन और रमणता रूप जो चिनगारी है, चैतन्य चिनगारी, उससे वह धर्म की वृत्ति चल रही है। वह ज्ञान धारा अखंड स्वरूप की शुद्ध परिणति का प्रवाह वहां हो रहा है। और जितनी अस्थिरता है तो वह दया दान आदि के बाहर के क्रियाकलाप में ज्ञानी धर्मात्मा दिखाई देते हैं। अज्ञानी सोचता है कि देखो ज्ञानी कितनी भक्ति करते हैं, ज्ञानी कितना बहुमान से जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में झुकते हैं, अपन भी ऐसे ही झुकते हैं, ऐसे करें तो धर्म हो जाएगा। बंदर हो बंदर, कहा कि नहीं कहा। इसको हमेशा एक ही बात चित्त में चलती रहती है, ज्ञानी भी तो ऐसा करते हैं, ज्ञानी भी तो ऐसा कर, नहीं बोलते, बोलो। ज्ञानी को भी ऐसा परिणाम आता है, ज्ञानी कोई भक्ति तो देखो, ज्ञानी का फलाना तो देखो। अरे ज्ञानी का सब कुछ देखो, लेकिन क्या तुमने ज्ञानी के अंतरंग में चल रही चैतन्य चिनगारी देखी? तो ये धर्म चैतन्य चिनगारी से हो रहा है, दया दान पूजा व्रत भक्ति बहुमान से नहीं हो रहा। देखो ऐसा समझकर स्वयं भी कौन बंदरों की भांति अज्ञानी भी ज्ञानियों की चैतन्य चिनगारी को तो पहचानते नहीं, और पूजा भक्ति दया दान आदि शुभ क्रियाओं से इनको धर्म चल रहा है। देखो कैसे धर्मात्मा है यह ज्ञानी जीव, चौथे गुण स्थान वाले ऐसे धर्मात्मा। सुबह से शाम तक इनकी वृत्तियां तो देखो, इनका जीवन तो देखो। अरे वो जीवन से धर्म नहीं चल रहा है, अंतरंग में चैतन्य चिनगारी है, उससे धर्म चल रहा है। ज्ञानी की मात्र बाह्य शुभ क्रिया देखकर अज्ञानी उसे धर्म मान लेते हैं, तथा किंतु चैतन्य चिनगारी को नहीं जानते, इसलिए उन्हें धर्म नहीं होता। जैसे वे बंदर रात भर लगे रहे और वह गर्म अग्नि की प्राप्ति तापने के लिए न कर पाए। इस प्रकार स्वभाव को न देखकर अज्ञानी संयोग को ही देखते हैं। अज्ञानी क्या करता है कि स्वभाव का संचेतना वाला, स्वभाव संवेदन वाला श्रद्धानी ज्ञानी धर्मात्मा है, उसके अंतरंग परिणति को तो दिखती नहीं, और उसकी बाह्य परिणति देख करके समझते हैं कि इससे इसका धर्म है, इसलिए वे संयोग को ही देखते हैं। ज्ञानी को उपदेश का भाव आए और हजारों लाखों जीवों को हित का उपदेश दें, वहां अज्ञानी को ऐसा लगता है कि यह दूसरों का भला करते दिखाई देते हैं, इसलिए यही धर्म का उपाय। किंतु भाई तूने जो देखा है ना, क्या करता है ये मुनिराज को देखता है ना, भावलिंगी संत मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले, प्रचुर स्व संवेदन जिनकी मोहर छाप, उनके यह परिचय आदि जय को देखता है, क्योंकि पहले उनके संयोग में परिचय देखता है और फिर उसमें वे गाफिल नहीं होते दिखते, वो देखता है। तो इसे महिमा आती है, आना भी चाहिए। किस बात की? वे परिचय जय कर रहे हैं इस बात की नहीं, वे परिचय जय किसके आधार पे कर रहे हैं उसकी महिमा आनी चाहिए। तो इसको तो उसकी महिमा आती नहीं। ये तो वह बाहर में संयोगों में जो परिचय दिखता है, जो प्रतिकूलताएं दिखती हैं, उन प्रतिकूलताओं से वे डिगते नहीं है, तो ये मानता है बहुत अच्छा है। अरे वो डिगते नहीं है, वो प्रतिकूलताओं के कारण से नहीं, अपने स्वरूप की आराधना के कारण नहीं दिखते। ऐसे लगता है देखो ये धर्म है, ये धर्म का स्वरूप है, वो धर्म का स्वरूप है ही नहीं। धर्म का स्वरूप तो मुनिराजों के पास भी क्या है, वह अपने स्वरूप के आश्रय में वर्तते हैं, ये धर्म का स्वरूप है। ये क्या देख लेता है? बाहर का संयोग। ऐसा उपसर्ग आया, देखो उसकी महिमा क्यों करते हैं कि उपसर्ग के काल में भी उन्होंने आत्माराधना नहीं छोड़ी, ये बता रहे थे। इसने क्या किया, इसने समझा ऐसे उपसर्ग आया, उसने सिगड़ी रख दी जलती हुई और उन्होंने उप तक नहीं करी, तो उन्होंने कितना सहन किया। अरे सहन किया ही नहीं,
सहन तो तब करते जब उस पर लक्ष्य रहता और उसको उस लक्ष्य को ठीक है भैया ठीक है हमें तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं। वो उधर से उपयोग उन्होंने स्वरूप में जोड़ा कि नहीं जोड़ा, तो उसको सहन किया। ये तुम और हम कहते हैं, वे तो आत्मा के आनंद में चले जाते हैं। ऐसे ही कहा वे दूसरों का भला करते दिखाई देते हैं, इसलिए यही धर्म का उपाय है। किंतु भाई तूने जो देखा है वह क्रिया वास्तव में ज्ञानी ने की ही नहीं, और ज्ञानी ने जो क्रिया की है उसे तूने देखा ही नहीं। वास्तव में वाणी या राग की क्रिया के कर्ता ज्ञानी नहीं है, उन्होंने तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव की सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता ही की है, और उसी के द्वारा धर्म होता है। इसे समझे बिना मात्र बाह्य क्रिया की नकल करे। बहुत कड़क शब्द लिख दिया है, कड़क है, बात कड़क है और भाषा मुलायम है। ये क्या करे कि स्वरूप की सम्यक श्रद्धा ज्ञान रमणता ही जिन शासन में धर्म बताया है धर्म है, तो ये को इसको तो समझे नहीं और बाहर की क्रिया की नकल करता है, वह तो बंदर की भांति अकल के बिना की नकल है, उसमें धर्म नहीं है अथवा के कल्याण नहीं। महावीर भगवान ने 12.5 वर्ष तक तपश्चर्या करी ऐसा कहें, किंतु यह ना जाने कि भगवान के आत्मा ने अंतर में क्या किया। ये तो समझे आदिनाथ ने 6 मास का उपवास लिया, फिर 6 मास के 7 मास तक वो विधि नहीं मिली है, आहार की विधि नहीं मिली। तो देखो 13 महीने 13 महीने तक आहार बिना रहा। बोलो ओह, अरे 13 महीने आहार नहीं लिया तो भी अपने आत्मा की आराधना में तल्लीन रहे, यह बात तो देखी नहीं। ऐसे ही महावीर का लिया यहाँ कि उनकी तपश्चर्या का स्वरूप जानता नहीं और आहार छोड़ करके ऐसा मान लेता है मैंने भी तपश्चर्या की है। अरे किंतु उसमें तो किंचित धर्म नहीं है। किंचित सब समझते हैं, किंचित माने जरा भी। अहो भगवान ने तो अंतर के चैतन्य स्वभाव में लीन होकर आत्मा का अनुभव किया था, और उस आनंद की लीनता में आहार की वृत्ति ही नहीं उठती थी, ऐसी उनकी तपश्चर्या थी। वहां अंतर में आनंद की लीनता हुई, उसे तो मूढ़ जीव देखते नहीं हैं और मात्र बाह्य के आहार त्याग को ही धर्म मान लेते हैं। तो वह भी उपरोक्त दृष्टांत की भांति अकल के बिना की नकल है, उसमें धर्म नहीं है। आगे धर्म की क्या चर्चा है वो अपन आगे स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।